हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग कक्षा 10 कक्षा 12 की गणित देखेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है समाकलन। क्या नाम है? समाकलन। समाकलन की मैंने काफी वीडियो YouTube पर डाली है, ठीक है ना। आज हम प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे। 7.2 में क्या है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या है? बोलेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आज हम ये देखेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को सवालों को कैसे हल किए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो कि प्रश्नावली 7.2 में मैथ क्लास 12 की पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.2 क्या कौन सा हेडिंग है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको समाकलन के फार्मूले ना याद हो और अवकलन के फार्मूले ना याद हो तो आप उनको जरूर से जरूर देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक अवकलन नहीं आएगा या अवकलन के आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो आपको इस प्रश्नावली में करने में आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ी बार नहीं बोलेंगे, बहुत दिक्कत हो सकती है। जिस भी स्टूडेंट को अवकलन नहीं आता होगा वो समाकलन नहीं कर सकता, क्योंकि अवकलन छोटा भाई होता है। क्या होता है? अवकलन छोटा भाई होता है, समाकलन बड़ा भाई होता है। उसी तरह अगर इन दोनों के बीच कोई संबंध है तो अवकलन और समाकलन के बीच, दोनों के बीच संबंध है। तो यदि आपको अवकलन आता होगा अच्छे से तो आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बहुत अच्छे से आपको आएगा, ठीक है ना। जिन छात्रों को नहीं आता तो मेरी वीडियो पड़ी है, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे कक्षा 12 की गणित में, तो आपको अवकलन के से संबंधित वीडियो आपको मेरे YouTube पर मिल जाएंगे। तो वहां पर से देख लीजिए कि अवकलन कैसे किए जाते हैं, फिर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का पहला सवाल हम लोग देखेंगे 7.2 प्रश्नावली का, जो कि पहला कह रहा है। ये पहले सवाल देखेंगे, ये सवाल आपका है। पहला कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है 2x/1 + x² है। पहला क्या है? 2x/1 + x²। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 7.2 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन करना कैसे है देखेंगे। जैसे i बराबर दे रखा है, मान लेंगे 2x/1 + x², 1 + x² dx ये दे रखा है 2x/1 + x², ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना कि किस फंक्शन को t माना, इसमें t माना जाता है, ठीक है ना। क्या मान के चलेंगे हम लोग? t। इसमें कौन से फंक्शन को हम t मान लें कि आपको कुछ फंक्शन गैप हो सके। जैसे आप कहोगे भाई इसमें अगर 1 जिसको आप t मानेंगे उसका अवकलन भी करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? t के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती कि एक ही वेरिएबल्स मान सकते, नहीं, आपको जो मानो वो मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 1 + x² बराबर t मान लूं, 1 + x² = t मान लूंगा, तो जब मैं इसको t मानूंगा तो फिर मैं बोलूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखेंगे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना, जब आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना 1 + x = t मान लेंगे, 1 + x² बराबर t मान लेंगे। फिर लिखेंगे, इसके बाद आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको अवकलन करें। 1 का अवकलन क्या होता है? अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो ये इसका हो जाएगा 0। x² क्या हो जाएगा? 2 पहले हो जाएगा, यानी 2x एक बार घट जाती है, 2x बराबर x का t का अवकलन हम लोग x के सापेक्ष करेंगे। जिसका अवकलन करते हैं उसको ऊपर रखते हैं dt, जिसके सापेक्ष करते उसको लिखते नीचे dx। ओके, अब आपको ये देखना, देखो 1 + x² के स्थान पर तो आप t रख सकते हो, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। 1 + x² स्थान पर t रख सकते हो, 2x के स्थान पर अभी आप इसको इधर भेज दें, 2x × dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ पर 2x × dx के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग? dt रख लेंगे। पूरा फंक्शन t के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा फंक्शन t के रूप में हो जाएगा। और 1 + x के स्थान पर क्या रख लेंगे हम लोग? t रख लेंगे,
तो लग के हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आई बराबर यहाँ पर क्या रख देंगे, ऊपर टी रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा, यानी इतने के स्थान पर आप डी टी रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा डी टी, और अपान में 1 + x के स्थान पर क्या रखेंगे टी, तो इसको हल करेंगे 1/t का अवकलन क्या होता है log t होता है, तो हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट टर्म एक जोड़ देते हैं c, तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे log, अब t का मान उठा के रखेंगे यहीं पर से 1 + x² और प्लस में c है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका समाकलन हो गया, log 1 + x² + c इसका समाकलन होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन log x² अपान में x, इसको हल करेंगे log x² अपान में x, ठीक है ना। यहाँ पर आप log x को t मानेंगे, ये 1/x लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे 1/x लिखा है। अगर आप log x को t मानेंगे तो इसमें लिखेंगे माना log x बराबर t मान लेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब log x बराबर t मान लेंगे तो x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log इसका क्या होता है 1/x होता है, बराबर t क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये पद गए, ये पद के स्थान पर सेट कर लेने, क्योंकि log इसके स्थान पर तो आप t रख देंगे, log इसके स्थान पर क्या रख देंगे, t रख देंगे, और x × dx के dx/x के स्थान क्या रख देंगे, इसको हल करेंगे, तो इसके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे इधर भेजेंगे तो हो जाएगा dx अपान में x बराबर हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब dx अपान x के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग, dt, dx अपान x के स्थान पर, dx अपान x के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग, dt रख देंगे, तो यहीं पर हल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन log उसके स्थान पर क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो हो जाएगा t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर इंटू में एक dx अपान x, कहाँ पर dx अपान x के स्थान पर क्या रखेंगे, इंटू में dt, इसका अवकलन हम लोग कर लेंगे। t स्क्वायर है, देखेंगे जब भी x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, अर्थात यदि x की पावर n तो होता है x की पावर n+1, यानी एक पावर जुड़ जाती है, और जो ऊपर होता है टुकड़ी वही नीचे होती है, और कांस्टेंट c होता है, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे तो इसमें 5 जोड़ जाएगी तो t की पावर 3 हो जाएगी, ऊपर 3 पावर तो नीचे भी 3 होगी, प्लस c हो जाएगा। अब यहीं पर रखेंगे t की वैल्यू कितनी माने, तो log x माने तो रखेंगे यहीं पर, तो हो जाएगा log x की पावर 3 हो जाएगा, और बट्टे 3 और प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी log x² अपान x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x की पावर 3 बटे 3 प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे पर बात करेंगे, तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस x, 1 अपान में x प्लस x log x, ये आपसे कह रहा है, इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन कर, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन आपको देखने को ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपको कॉमन भी निकालना, ऐसा नहीं कि ये सीधे टी मारने के बाद आ जाएगा, नहीं, कभी कभी इंटीग्रेशन कठिन हो जाते हैं समाकलन, जिसको आपको पहले सेटअप बनाना पड़ेगा, जब सेट हो जाएगा तब इसके बाद करेंगे, इसको देखेंगे। इसको करेंगे तो i बराबर 1 अपान में, इसमें x कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 1 बच जाएगा, 1 प्लस इधर x कॉमन लिखो तो कुछ नहीं बचेगा, इधर हो जाएगा log x और इंटू में dx, ठीक है। अब हम लोग t मानेंगे, 1 प्लस log इसको t मानेंगे, तो लिखेंगे माना 1 प्लस log x, माना 1 प्लस log इज इक्वल टू t मानेंगे, फिर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ x, लिखेंगे x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, log का क्या हो जाएगा 1 में x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 बाई में x बराबर t का क्या हो जाएगा dt बटे में dx हो जाएगा। अब dx पे इधर भेज लेंगे तो इधर हो जाएगा dx अपान में x इज इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे x dx और अपान में x, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आप t रख लोगे, ये देखो t रख लेंगे हम लोग इतने के स्थान पर, लेकिन dx अपान x के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग dt रखेंगे, तो रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर ऊपर क्या हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रखेंगे t, 1/t हो जाएगा, ठीक है ना। और 1/t अर्थात 1/x का अपना क्या होता है log होता है, तो हो जाएगा log t है, ठीक है, तो t लिखेंगे प्लस c। अब रख लेंगे मान log, अब t की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, t की वैल्यू देखेंगे ये प्लस का है, ठीक है ना। t आपको कितना दे रखा था, ये 1 प्लस log x और प्लस में क्या हो जाएगा ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 1 अपान x प्लस 1 अपान x प्लस x log x इंटू dx के इंटीग्रेशन क्या है log 1 प्लस log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग करेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको थोड़ा रेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या दे रखा है इंटीग्रेशन i बराबर साइन एक्स इंटू साइन और फिर थीटा के स्थान में क्या दे रखा है cos x इंटू dx। देखेंगे इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप क्या करिए, आप इसमें cos x को t मानेंगे, क्या मानेंगे cos x को t मानेंगे। जब cos x को t मानेंगे तो जब cos को आप t मानेंगे तो आपको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन जो होता है उस माइनस का साइन x होता है। क्या होता है माइनस का साइन x, तो आपका साइन x इधर गैप हो जाएगा। देखेंगे धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। आप ये सोचे कि हम एक दिन में सीख जाएंगे, नहीं, कोई एक दिन में नहीं सीखता है, धीरे धीरे करके आपको सीखने में हर चीज आपको आएगी। बस आप कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहें और एकाग्र होकर और पेन कापी लेकर, ठीक है ना। देखो इसमें देखेंगे माना cos x बराबर t, माना cos x बराबर t, ठीक है ना। फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos का क्या होता है sin x माइनस का sin x बोलेंगे, तो क्या होगा माइनस का sin x बराबर dt बटे dx हो जाएगा, क्योंकि t का x के साथ अवकलन, t का x के सापेक्ष, ठीक है ना, t का अवकलन x के सापेक्ष तो dt बटे dx हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे भाई, आपको पता कि यहाँ पर तो आप t रख दोगे, ठीक है, साइन एक्स इंटू dx के स्थान पर क्या रखेंगे, तो इसमें से आपको मिलेगा, तो आप माइनस किधर देते हैं dx किधर भाग में गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन x इंटू में dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt हो जाएगा। आप साइन x इंटू dx, साइन x इंटू में dx के स्थान क्या रखेंगे हम लोग माइनस का dt रखेंगे, ठीक है। तो माइनस पहले ही बाहर निकाल लो, वैसे आप निकालो माने तो माइनस का काउंट बाहर ही कर लो, और इधर क्या बचे साइन एक्स इंटू डी एस के सामने डी टी रखना है, तो यहीं पर डी टी रखेंगे, ये नहीं आगे रख देंगे, ठीक है ना। इधर हो जाएगा साइन और कास के स्थान पर टी रखेंगे, ये हो जाएगा साइन इंटू कास साइन टी इंटू में क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हल करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर माइनस का साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी और प्लस में सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो, तो बचेगा कॉस टी और प्लस सी, तो रखेंगे कॉस टी के स्थान में क्या रखेंगे कॉस एक्स हो जाएगा,
तो cos x प्लस सी, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, फिर बोलेंगे cos x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, इसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इंटीग्रेशन, पांचवा नंबर देखेंगे आई बराबर, कह रहा है आपको इससे पांचवा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत आसान लिखा है क्वेश्चन। कैसे, इसमें तो टी मान ली एक्स प्लस बी को टी मानेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसमें एक काम करिए, 1/2 का गुणा भाग करवा लीजिए। क्या कराएंगे, 1/2 का मैंने भाग करा है, फिर 2 का गुणा करा है, 2 का भाग 2 का गुणा, तो इधर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, इंटू में इधर क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 साइन इंटू कास बी, 2 साइन इंटू कास, 2 साइन ए इंटू कास ए। आपको पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का होता है। किसका होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे साइन 2x का होता है, तो रख लेंगे यहीं पर। तो जगह आई बराबर 1/2 तो आप उसी तरह होगा, ठीक है ना। किसका, साइन, तो साइन 2x के स्थान पर क्या रखेंगे, ax प्लस बी, ax प्लस बी, x के स्थान पर ax प्लस और b और प्लस c, और बट्टे में क्या, जो गुणे में होगा वो भाग में आ जाता है, इंटीग्रेशन में होता है। तो x के गुणांक में 2 है और 1, तो 2 हो गया और a भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, i बराबर 2 दूनी 4, 1/4 और a हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2ax प्लस में b और प्लस में c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो 5वें का नंबर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन रूट में x प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे, पूरे को टी मान लेंगे। इसमें कोई फंक्शन नहीं करना, इस पूरे को टी मान लेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसमें लिखेंगे माना ax प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, टी मान लेंगे। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। x का अवकलन 1 होता है, फर्स्ट सेकंड लगा लेंगे, फर्स्ट को रखा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का अवकलन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ax है तो a हो जाएगा अवकलन, ठीक है ना, a हो जाएगा इधर, b का 0 हो जाएगा बराबर dt क्या हो जाएगा, t का dt बटे में dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो dx इधर को भेज दे, a इधर भेज दे, तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt बटे a हो जाएगा, ठीक है। dx के स्थान पर dt बटे a लिखना है, dx के स्थान क्या रखेंगे, dt बटे a। तो 1/, पहले का मान ले लें, रूट में क्या हो जाएगा, इतने रूट में x प्लस b के स्थान पर t रखेंगे, तो हो जाएगा रूट में t और इंटू में dx के स्थान क्या रखना, dt, ठीक है ना। हो जाएगा ऐसे, हल करेंगे तो हो जाएगा i बराबर 1/a हो जाएगा, इंटू में रूट, a का मतलब होता है रूट का मतलब होता है आधी घात, तो t की पावर 1/, हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक पावर जोड़ लेंगे इसमें, हम लोग एक पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1/2 हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। फिर करेंगे इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a हो जाएगा, इसको हल करेंगे, 2 कम 2 3/2, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, और जो ऊपर होगा वही नीचे हो जाएगा 3/2 और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है ना।
आप इस 2 को ऊपर भेजेंगे, ऊपर हो जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 2/3 नीचे 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा फिर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप टी के स्थान पर रखें, टी क्या माने थे एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी की पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस में सी, यही तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, हम लोग ऐसे करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आई बराबर रूट में आई बराबर एक्स रूट में एक्स प्लस में 2 दे रखा इंटू में dx दे रखा। ठीक है ना, आई बराबर एक्स प्लस 2 इंटू में dx। ठीक है ना, फिर भी आप इसमें फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम लोग t मानते हैं। ठीक है ना, क्या मानेंगे x प्लस 2 को t, तो लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर t मानेंगे। ठीक है ना, फिर x के सापेक्ष अवकलन हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x का अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, अचर पद का 0 इधर हो जाएगा 1 बराबर dt बटे इधर हो जाएगा dx। यहाँ पर से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 2 को उधर भेजेंगे तो t माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, dx बराबर कितना आ जाएगा dt, अर्थात जहां पर dx वहां पर क्या रखेंगे हम लोग dt रखेंगे, तो रख के देख लेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के स्थान पर आपको क्या रखना है t-2 रखना है, क्या रखना है t-2, तो हो जाएगा t-2 और इंटू में रूट में x प्लस 2 के स्थान पर t इंटू में और dx के स्थान पर क्या रखना है dt, तो हो जाएगा आपका dt। ठीक है ना, प्रतिस्थापित कर दिया, अब हल कर लो। अब रूट मतलब आधी घात होती है तो i बराबर हो जाएगा t की पावर माइनस का 2 और इंटू में t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब गुणा कराएंगे अंदर, i बराबर हो जाएगा इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 गुणे, तो गुणे पावर जुड़ती है तो हो जाएगा t की पावर 1 + 1/2 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इसका इसमें गुणा कराएंगे हो जाएगा 2 t की पावर 1/2 इंटू में dt। ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो i बराबर जब इसको आप हल करेंगे तो 2 कम 2 3, अर्थात t की पावर 3/2 इंटू dt, अलग अलग बांटे ले रहे हैं, माइनस का इधर क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट फॉर्मूला अब बाहर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब इसको आप लोग हल कर लेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 + 1 अपान में 3/2 + 1। ठीक है ना, इसी तरह इसमें करेंगे तो माइनस का 2 उसी तरह लिख लेंगे हम लोग, t की पावर हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 और अपान में 1/2 प्लस में 1 और प्लस में c हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2 कम 2 और 2 कम 2 2 और 3 5, अर्थात t की पावर 5/2 ऊपर हो जाएगा तो नीचे भी 5/2 ही होगा माइनस का। इसको जब हम लोग हल करेंगे 2 उसी तरह लिखेंगे, 2 कम 2 1 3, 2 कम 2 1 3, अर्थात t की पावर 3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 कम 2 3 यानी 3/2 प्लस में c हो जाएगा। ठीक है ना, तो हल कर लेंगे, अब क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस का 2 दूनी 4 4/3 और t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है ना, अब t का मान उठा रख लेंगे, t की वैल्यू क्या रखना है t के स्थान पर x + 2, तो हो जाएगा 2/5 और t के स्थान पर x + 2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3 और t के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग x + 2, तो इधर हो जाएगा x +
2 की पावर 3/2 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को करेंगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर x बराबर x की वैल्यू क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा, ठीक है ना, कि यहाँ पर भाई x + 2 बराबर t इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन हम लोग ये x गए ही नहीं, तो x के स्थान पर रखेंगे क्या, तो इस हिसाब से x बराबर t-2 वो सारे फंक्शन t के रूप में करना हमको, ये इधर x के रूप में हो जाता तो फिर दिक्कत करता है इंटीग्रेशन करने में। ठीक है ना, इस वजह से ऐसे हम लोगों ने किया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे 8 नंबर को। ठीक है, कह रहा कि 8, 9, 10, ठीक है ना, कह रहा कि इंटीग्रेशन रूट में x रूट में 1 + 2x², इसको हल करेंगे। इसमें लिखेंगे माना 1 + 2x² बराबर t मानेंगे, 1 + 2x² = t मान लेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या मानेंगे हम लोग, 1 + 2x² हम लोग t मानेंगे। ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का क्या हो जाएगा, बोलेंगे 0 हो जाएगा। 2x का इसमें 2 का गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर dt बटे में dx हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप इसका 0 हो जाएगा, इसको फर्स्ट को रखा, सेकंड का अवकलन 2x का अवकलन क्या होता है, x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस सेकंड को रखा, यानी सेकंड क्या है, x² का रखा, फर्स्ट का अचर पद का अवकलन 0 होगा, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4 यानी 4x हो जाएगा। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, x बस करना है, यानी x और dx बना लेना है, तो 4 किधर भेज दो, dx किधर, तो x इंटू में dx बराबर हो जाएगा dt बटे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, dt बटे 4 हो जाएगा। अब रखेंगे तो इंटीग्रेशन i बराबर क्या हो जाएगा, रूट में इतने के, तो रूट हो जाएगा 1 + 2x², 1 + 2x² के स्थान क्या रखें हम लोग t, तो हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू में x dx के स्थान क्या रखें, dt बटे 4, अर्थात 1/4 बाहर लिख लो और dt अंदर लिख देंगे। ठीक है ना, तो इसका रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात, रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात, तो हो जाएगा 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इंटू में dt। जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा i बराबर 1/4 हो जाएगा, i बराबर 1/4, t का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 + 1, t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 + 1, एक पावर जोड़ते हैं ना, जो प्रक्रिया ऊपर करेंगे वही प्रक्रिया आपको नीचे करनी है, 1/2 + 1 और क्या हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो i बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 1 कम 2 3, अर्थात t की पावर 3/2 बटे 2 1 कम 2 3, ये 3/2 और प्लस में c हो जाएगी। इसको हल करेंगे, 2 ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा i बराबर, जब 2 ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2/3 चौक 12 हो जाएगा, और t की पावर 3/2 और प्लस में c हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 2 कम 2 2 6 में 12, तो हो जाएगा i बराबर 1/6, t के स्थान क्या रखेंगे, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवाया। ठीक है, इस क्लास में, इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपने मन से करना है। ठीक है ना, और जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।